बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ के हमलों से लेबनान में बहुत ज्यादा तबाही हुई है। गाजा जैसा हुआ दक्षिणी लेबनान का हाल। मलबे में तब्दील हुई बड़ी बड़ी इमारतें। ईरान और लेबनान इजराइल से बदला लेने के लिए बेचैन है। इसके लिए खमेनेई के इशारे पर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। इजराइल दहन के लिए आईआरजीसी और प्रॉक्सी गुटों के शीर्ष कमांडर्स की मीटिंग हुई, जिसमें हमले का प्लान बनाया गया, जिसमें तय हुआ कि सारे प्रॉक्सी एकजुट होकर हमला करेंगे। लेकिन हमले की कमान इस बार इराक में एक्टिव प्रॉक्सी गुट कताइब हिजबुल्लाह को दी जाएगी। यानी अब इजराइल के खिलाफ एक और फ्रंट खुलने का खतरा बढ़ गया है। अब इराक से भी इजराइल पर बारूद की बारिश हो सकती है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए आखिर क्या है खमेनेई का पूरा प्लान, जिससे इजराइल में भारी तबाही का अंदेशा है। जब से नईम कासिम ने हिजबुल्लाह की कमान संभाली है, हिजबुल्लाह के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इजराइल के उत्तरी बॉर्डर पर रॉकेट स्ट्राइक के अलावा ड्रोन स्ट्राइक भी की जा रही है। हमले इतने ज्यादा किए जा रहे हैं जिससे लितानी की तरफ बढ़ रहे आईडीएफ सैनिकों को कुछ वक्त के लिए रुकना पड़ा है। मोसाद ने इनपुट भेजा है कि हिजबुल्लाह को लगातार हथियार मिल रहे हैं। नईम कासिम के चीफ बनने के बाद एक बड़ी खेप लेबनान पहुंची है, जिसमें कामिकाज़ी ड्रोन के अलावा शॉर्ट रेंज मिसाइल भी शामिल है। जो तैयारी हिजबुल्लाह ने की है, उससे लग रहा है कि इजराइल अभी लेबनान को गाजा नहीं बना सकता, क्योंकि हिजबुल्लाह की मदद के लिए ईरानी प्रॉक्सी एकजुट हो चुके हैं। आईआरजीसी और प्रॉक्सी गुटों के कमांडर के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई है, जिसमें हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल तबाही का ब्लूप्रिंट बनाया गया। मीटिंग में फैसला ले लिया गया है कि अब इराक से इजराइल पर हमले किए जाएंगे और इसके लिए कताइब हिजबुल्लाह को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। यानी हिजबुल्लाह का बदला लेने के लिए कताइब हिजबुल्लाह फ्रंट फुट पर आकर हमले कर सकता है। जिस मीटिंग के बारे में मोसाद ने खुफिया जानकारी दी है, उस मीटिंग में कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी भी मौजूद था, जिसने खमेनेई के कहने पर इजराइल में तबाही का नया फ्रंट तैयार किया है। ईरानी प्रॉक्सी के चक्रव्यूह में इजराइल फंसता दिख रहा है, क्योंकि गाजा फ्रंट से हमास फिर एक्टिव हो गया है। उसके 40,000 लड़ाके बदला लेने के लिए बेचैन है। लेबनान फ्रंट से हिजबुल्लाह के 1 लाख लड़ाके उत्तरी बॉर्डर पर घुसपैठ के लिए तैयार हैं, जबकि सीरिया फ्रंट से जैनबिया और फातमिया ब्रिगेड के 30,000 लड़ाके हिजबुल्लाह की मदद करने लेबनान पहुंच रहे हैं। इसी तरह इराक से कताइब हिजबुल्लाह और हरकत अल नुस्बा के 70,000 लड़ाके हमले की तैयारी में हैं, जबकि बहरीन से अल अश्तर ब्रिगेड ईरानी प्रॉक्सी के 6,000 लड़ाके तैयार हैं। जबकि आईआरजीसी अपनी 1.5 लाख फोर्स के साथ ईरानी प्रॉक्सी की मदद का ऐलान कर चुका है। इसके अलावा यमन में मौजूद हूती के 30,000 लड़ाके लाल सागर के अलावा इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक कर सकते हैं। ईरानी प्रॉक्सी का एकीकरण इजराइल के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इजराइल को अब यह तय करना पड़ेगा कि वो पहले लेबनान और गाजा पर हमला करे या फिर ईरानी प्रॉक्सी के हमले रोकने के लिए सुरक्षा घेरा तैयार करे। ईरान ने नया प्लान बनाकर इजराइल को घेर लिया है, जिसमें इराक को हमले का नया फ्रंट बना दिया है। हमास, हिजबुल्लाह और हूती के बाद अब कताइब हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले करेगा। इसके लिए सिर्फ अब खामेनेई के आदेश का इंतजार है। हालांकि कताइब हिजबुल्लाह के हमले का पैटर्न क्या होगा, ये अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन मोसाद का इनपुट है कि कताइब के पास मिसाइलों की अच्छी खासी खेप मौजूद है। इसके अलावा आईआरजीसी ने गोलन लिबरेशन यूनिट को एक्टिव कर लिया है। गोलन लिबरेशन यूनिट में हरकत अल नुस्बा के लड़ाके शामिल हो रहे हैं। गोलान ब्रिगेड पर आईआरजीसी का कंट्रोल है। आईआरजीसी के इशारे पर गोलन हाइट्स फ्रंट से इजराइल पर हमले किए जाएंगे।
सीरिया सिविल वॉर के दौरान भी गोलन ब्रिगेड एक्टिव थी, जिसमें कताइब हिजबुल्लाह और असाइब अहल अल हक के लड़ाके शामिल थे। अब IRGC उसी तरह के पैटर्न को इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है। अंतर सिर्फ इतना है कि इस बार इराक को वॉर सेंटर बनाया गया है, जबकि पहले सीरिया था। हालांकि सीरिया में भी इजराइल ने पहली बार ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ फाइटर जेट से भी बम बरसाए जा रहे हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क में IDF ने हिजबुल्लाह ठिकाने पर हमला किया। दक्षिणी दमिश्क में हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर था। अंडरग्राउंड ठिकाने पर इजराइल के लड़ाकू विमानों ने बम बरसाए। बंकर बस्टर बम से खुफिया ठिकाने को तबाह कर दिया गया। हमले में सीरिया में हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस चीफ मारा गया। सीरिया में हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस चीफ का नाम महमूद मोहम्मद शाहीन है। सीरिया में हिजबुल्लाह के ऑपरेशन की कमान शाहीन के पास थी। लेबनान में सीरिया से गोला बारूद सप्लाई कराता था और ईरानी प्रॉक्सी से कोऑर्डिनेशन इसी इंटेलिजेंस सेंटर के जरिए होता था। इसी सेंटर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले की प्लानिंग की गई। हमले के वक्त हिजबुल्लाह और प्रॉक्सी कमांडर इसी सेंटर में मौजूद थे। हमले में महमूद मोहम्मद शाहीन के अलावा कई और कमांडर्स मारे जाने का अंदेशा है। लेबनान और सीरिया में इजराइल के हमलों से ईरानी प्रॉक्सी तमतमा गए हैं। IRGC ने धमकी दी है, अगर इजराइल ने हमले नहीं रोके तो उसे इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। गाजा, लेबनान के बाद सीरिया में हमले करके इजराइल हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले। लेकिन इजराइल पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ है। वो लगातार हमले कर रहा है। सीरिया में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करके बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने इरादे जता दिए हैं कि अब टारगेट पर दूसरे प्रॉक्सी संगठन भी आ गए हैं। ये सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजराइल के हमले की तस्वीरें हैं। इजराइल के फाइटर जेट ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसाए, साथ ही दूसरे प्रॉक्सी के खिलाफ भी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजराइल के हमलों से गुस्से में आई प्रॉक्सी ने भी पलटवार शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह ने कई मिलिट्री पोस्ट पर हमले किए। इस मैप में जितने भी लाल निशान दिख रहे हैं, ये सभी उत्तरी इजराइल में पड़ते हैं। इन जगहों पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे हैं। इसके अलावा नीले निशान वाली जगहों पर ड्रोन स्ट्राइक की है। यानी बीते 24 घंटों में हिजबुल्लाह ने 20 से ज्यादा हमले किए हैं। इसके अलावा हूती ने भी लाल सागर में हमले बढ़ा दिए हैं। हूती की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें एक इजरायली शिप को घेरते हुए दिखाया है। जबकि पहली बार कताइब हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें इजराइल के हाइफा पोर्ट पर मिसाइल दागते हुए दिखाया गया है। यानी कताइब हिजबुल्लाह ने तैयारी कर ली है, वो इराक के अलावा लेबनान और गोलन हाइट्स से भी हमले करेगा। वहां अल नुजबा के साथ मिलकर गोलान लिबरेशन यूनिट को एक्टिव किया गया है। अल नुजबा ने गोलान यूनिट का एक वीडियो जारी करके अपने तेवर जता दिए हैं। कई फ्रंट से ईरानी प्रॉक्सी हमले की तैयारी में है। इजराइल में भारी तबाही मच सकती है। ये आने वाले वक्त में इजराइल के लिए बड़े संकट की दस्तक है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।